कि मुझे याद तुम हो लेकिन मुझे याद भी है अपनी, कभी यूं भी याद आओ मैं खुद को भूल जाऊं। बहुत अच्छा लगता है ये गांव जहां मैं 23 साल रहा हूं। ये गांव बहुत अट्रैक्ट करता है। जब भी मैं घुसता हूं तो एक अलग सी फीलिंग आने लगती है जब भी गांव के अंदर एंट्री होती है। इन गलियों में हमने कितना साइकिल से पैदल कितना ट्रैवल किया है, स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, तो बहुत अच्छा लगता है। आज इतने दिनों बाद फिर से मुझे गांव आने का मौका मिला है तो भी बहुत अच्छा लग रहा है। 1 से 5 तक तो ABCD भी नहीं सीखी। अब देखेंगे एक अच्छे से स्कूल में हम पढ़ते थे और फर्श भी नहीं होता था, हम अपनी बोरी खुद लेके आते थे, उसी के अंदर बुक्स रखते थे। हमने तो 6th क्लास में ABCD पढ़ी, लेकिन जब मैं 4th क्लास में था तो मैं 6th क्लास का मैथ्स का पेपर दिया करता था और वहीं से मुझे ये चीज़ आई, मैंने बहुत लिखा है। मतलब इतनी आदत पड़ गई कि मैथ्स की कॉपी, जैसे हमारे सरकारी स्कूलों में कॉपी चेक करने का एक बड़ा क्रेज होता है और टीचर बहुत पिटाई करता है, हमने भी बहुत पिटाइयाँ खाई हैं कला को लेकर के। तो बच्चे क्या था कि मैंने उनके लिए कॉपियाँ लिखना शुरू किया और मैं उनको वो कॉपियाँ भरी हुई देता था मैथ्स का काम करके और उनसे खाली कॉपियाँ उसके बदले में एक्स्ट्रा कॉपीज और पेन लिया करता था। तो वहाँ से मुझे ये राइटिंग स्किल डेवलप हुआ। मतलब इतना जो चीज़ आप करोगे, जो चीज़ इतनी लिखोगे तो बिल्कुल वो बस जाती है आपके अंदर, जैसे मैथ्स में। ये मतलब जब हम छोटे थे तो कंबाइंड फैमिली थी, तो हमारा बस इतना ही हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पे हमने वॉशरूम बना रखा था, यहाँ एक पढ़ाई का रूम था अंदर के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं, और ये किचन थी, यहाँ से पानी भरना। ये बाजू में शायद आज बिना जिनके भी इतनी मजबूत है तो ये बहुत नल खींचा है बहुत। पापा को नहाना है चल 4 बाल्टी भर, मम्मी को नहाना है चल 3 बाल्टी भर, कपड़े धुलने, बहुत नल की इसकी खिंचाई की है। ये टेबल है जिसपे मैं पढ़ा करता था और मेरा पढ़ाने का ये था कि मैं सोचता था कि कहीं कुछ भूल ना जाऊं कि कब क्या पढ़ना, हर वक्त प्रेशर रहे। तो मैं यहाँ किताब सजा लिया करता था, जो मेरे आज भी आदत है, मैं बेड पे सजा लेता हूँ। इधर फिजिक्स रखी है, इधर मैथ्स रख ली, जब मैथ्स पढ़ने का मन हुआ इधर बैठ गया, जब फिजिक्स पढ़ने का मन हुआ इधर बैठ गया। तो मतलब इस तरीके से, ताकि हर वक्त, मतलब 10th तक तो ये था कि पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारी ये स्थिति थी कि अगर हमने 1 मिनट भी पढ़ने के बाद उठ गए तो मम्मी कहती थी अरे पढ़ नहीं रहा तू, पढ़ नहीं रहा, जबकि माई मदर इज टोटली इलिटरेट। एक भी क्लास उन्होंने नहीं पढ़ी हुई है, बट उसके बावजूद भी नहीं पढ़ना है, बाहर नहीं खेलना बच्चों के साथ, वो एक धुन थी, वो हमारे दिमाग में भी नहीं पढ़ना है। ये नहीं पता था कि पढ़ने से बहुत अच्छा होता है, ऐसा भी कुछ नहीं पता था, उसके तो एक आदत पड़ गई थी कि पढ़ना है, मजा आ रहा है, ठीक है चलो पढ़ रहे हैं, वो सीन था। मेरे फादर चाहते थे मैं IAS बनूं और मैं उसके लिए मुखर्जी नगर आया 2012 में, और वहीं से इस वाली ज़िंदगी की शुरुआत हुई है। मैंने भी ऐसे वक्त भी गुजारे हैं जहाँ सिर्फ पूरे दिन में 1 कप चाय ही पिया और कुछ नहीं पिया, वो भी दूसरों की दी हुई। कहीं भी पढ़ा रहे हैं तो क्या नहीं, इतने पैसे नहीं है कि मैं 20-30 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करूँ। और उसके बाद क्या था कि जैसे जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत से बच्चे हमसे भी सवाल पूछते हैं, मुझसे भी लोग सवाल पूछते थे। मैं देख रहा था कि मैं उनको सवाल समझा पाता हूँ, लोग मुझसे इंप्रेस हो रहे हैं, तो मुझे लगा यार क्यों ना मुझे पढ़ाना चाहिए। और मैंने पार्ट टाइम, घर की भी नीड थी तो पार्ट टाइम पढ़ाना शुरू कर दिया। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है? अनअकैडमी और हमने मिलके क्या किया, टेक्नोलॉजी और एक एजुकेशन, दोनों ने मिलके बहुत बड़ा कर दिया कि भाई वो हमें टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, वो हमें वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसपे हम पढ़ा पा रहे हैं, लाइव बच्चों से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कई बार तो मुझे ये पता लगता है कि मेरे ऑनलाइन क्लास में मेरे ही गाँव के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको नहीं पता कि मैं इसी गाँव का। तो ये चीज़ बहुत खुशी देती है जब पता लगता है हमारे गांव के बच्चों को ही हम एजुकेशन दे पा रहे हैं। क्योंकि गांव से आप देख ही रहे हैं इस गांव की स्थिति भी, कि गांव से निकल के ट्यूशन पढ़ने जाना लड़कों के लिए तो फिर भी पॉसिबल है, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। और यहाँ पे कम एज में शादी हो गई, लोग फिर भी पढ़ना चाहते हैं। तो ये चीज़ सबसे अच्छी थी, अनअकैडमी ने पढ़ाने का भी प्लेटफॉर्म दिया। कितने सारे लोग हैं जो अनअकैडमी पे थाउजेंड्स एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, और पढ़ने का भी बच्चों को मौका दिया। दोनों ही चीज़ें हैं अनअकैडमी ने। इस चीज़ में मैं ये कहूँगा कि एजुकेटर के लिए भी और लर्नर के लिए, दोनों की लाइफ को आसान बनाया है। और मैं अपनी लाइफ का यहाँ तक पहुँचने का क्रेडिट भी काफ़ी हद तक अनअकैडमी को देता हूँ कि हमने YouTube पे फ्री एजुकेशन दी, उन्होंने भी शुरू किया, फिर हम लोग धीरे धीरे प्लस पे आए, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए थोड़ा फाइनेंस की भी ज़रूरत थी। और आज हम बहुत कम फीस पे, मतलब बहुत मिनिमम फीस पे, कि जो कि बच्चा एक ट्रैवलिंग में ही लगा देगा 1 महीने में, उस फीस पे आज बच्चा मोबाइल पे सब कुछ पढ़ पा रहा है, वो भी अपने टाइम के कन्वीनियंस के अनुसार, कि कब वो फ्री है और कब फ्री नहीं। और 5 और डिजिट में कोई भी जीरो नहीं है, यानी कि पहले में मैं 5 भर सकता हूँ, दूसरे वाले को मैं 4 तरीके से भर सकता हूँ। अब जैसे अभी मुझे पास 3 घंटे का वक्त है, मैंने देखा 3 घंटे, चलो अनअकैडमी की क्लास लगा के एक टॉपिक खत्म कर देता हूँ। ये चीज़ हम ऑफलाइन क्लासेज में नहीं कर पाते। अगर मैंने 10 दिन की छुट्टी कर दी तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मेरा कल भी मूड है मैं बच्चों को बुला लूंगा, वो अपने घर चले जाते हैं, नहीं बुला सकता।
बट यहाँ पे तो अभी आपने देखा कि 5 मिनट पहले नोटिफिकेशन भेजा, बच्चों ने मोबाइल में देखा नोटिफिकेशन आया है, क्लास है, बुलाए भागे सीधे। मुझे भी ये नहीं लगता कब क्लास शुरू हुई, कब क्लास खत्म हो गई, ना कोई थकान है। मजा भी आया, इतने सारे बच्चों से बात हो जाती है, लाइव चैट के थ्रू हम बात करते हैं। मैंने 5 सवाल कराए, फिर उनसे कुछ पूछ लिया कि भाई आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है, वो अपनी कुछ बातें बताते हैं, हंस लिया बीच में। तो बहुत आनंद है, मतलब कि ऑनलाइन क्लास का यही सबसे बड़ा फायदा है। अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। तो हम बच्चे को हर रास्ता सिखा देते हैं कि भाई पेपर में आपके पास ये सोचने का वक्त नहीं होगा कि आपको किस रास्ते से जाना है या कौन सा तरीका अपनाना है, कहने का मतलब। तो वो किसी से भी जाए, वो उत्तर तक पहुंच जाए, उसको डर ना रहे कि मैं इस तरीके से करूंगा तो आंसर नहीं है। स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स के सीखने और सिखाने के इस